फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 12 मार्च 2026 थर्सडे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे वेडनेसडे को। देखो फ्रेंड्स, हमारा ये एक अच्छा खासा यहाँ पे बॉक्स सेटअप यहाँ पे बना के क्लोजिंग कर दिया था। ठीक है, जिसमें आपका ये डब्लू यहाँ पे देख रहे हो, पहला टॉप ये कैंडल का एंड यहाँ पे देखो दूसरा टॉप ये। ठीक है, मतलब कि इसके रेजिस्टेंस जोन पे एंड ये इसका पहला लोअर एंड ये देखो दूसरा लोअर 1 वे में ये पैरेलल चैनल के साथ ये ब्रेक कर देता है। ठीक है, एंड यहाँ पे अपना क्लोजिंग करता है एंड फिर ठीक है, क्लोजिंग करने के बाद फिर देखोगे आप लोग थर्सडे को यहाँ पे देखो ये कितना बड़ा गैप डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाने लायक था, इसके हाई पे यहाँ पे ले लिए होते हैं ना आप लोग। तो यहाँ पे देखो आपको 900 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक डाउन साइड का रैली देखने को मिलता। ठीक है, आगे चले फिर आगे यहाँ पे देखोगे ये डाउन साइड आया 915 पे। एक ये इंटरेस्ट नहीं था इसमें 915 पे जो डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे देखो बाइंग्स। ठीक है, एंड इसी में देखो कई देर तक ये कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके ये देखो इस पे इसके लो पे रिट्रेस इसके हाई पे रिट्रेस लेके ऊपर निकालता है। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग जो किया होगा उसको मिल गया होगा यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास। यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका ये देखो ये 140 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल गया होगा। एक बार आप चेक करोगे, चेक करें बोलो, तो चेक करते हैं कितना पॉइंट का बाइंग यहाँ पे निकला है। समझ रहे हो ना, मतलब यार देखो कॉन्फ्लेट करके बॉक्स में बार बार ऊपर यहाँ पे बाइंग रैली निकाल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं 915 पे इसी में। अब देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन चैन में आ गया बैंक निफ्टी का। तो देखो ये कर क्या रहा था, ये 915 पे तो देखो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। देखो यहाँ से कितने पॉइंट का, ये देखो यहाँ पे ये समथिंग देखो 350 पॉइंट के आसपास। ठीक है ना, तो डाउन साइड का जो पोजीशन बनाते हैं आप लोग थर्सडे को BTST, तो आपको अच्छा खासा डाउन साइड का मिलता मोमेंटम। फिर ये देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा ये कंसोलिडेट करता है, ये देखो इस रेंज में एंड कंसोलिडेट करके 1 वे में ऊपर ब्रेकआउट निकाला। ठीक है, इसका ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये जोन अच्छा खासा था एंड यहाँ से देखो अच्छा खासा यहाँ पे आपको मोमेंटम मिला। तो यहाँ पे कितने पॉइंट ये कितने बजे था, ये 9:24 पे आया था जो 58 पॉइंट का आसपास दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये बार बार इसके आसपास ये देखोगे यहाँ पे बुलिश फ्लैग, यहाँ पे देखो इसका पोल है एंड यहाँ पे अगेन डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करके 1 वे में इसके देखो यहाँ पे पहला हायर, ये दूसरा हायर एंड यहाँ पे देखोगे तीसरा हायर, इसी पे कंसोलिडेट करके 1 वे में ये एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग निकाल देता है। ठीक है, तो ये बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बनाया था कितने बजे, 9:47 पे। यहाँ पे अगर इसका चेक करोगे टाइम फ्रेम के साथ देखो ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम फ्रेम के साथ देखो ये 9:48 पे ब्रेक आया जो 112 पॉइंट के आसपास इन्होंने दे दिया। ठीक है, एंड ये इसका ये पोल था ही। ठीक है ना, तो 148 के आसपास दे दिया। आगे चले फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे आपका अरे यही तो है यार, देखो यहाँ पे ये इसका ये हायर है, यहाँ पे वही है जो यहाँ पे ब्रेकआउट है, ये 150 पॉइंट के आसपास दिया है। ठीक है, कितने बजे टाइम फ्रेम आपका 9:50 पे। ठीक है, ये जो आया ना इसका पहला हायर एंड यहाँ पे दूसरा हायर एंड इसी पे देखो ये जिस पे कंसोलिडेट करके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला है ना इस जोन में बॉक्स में। ठीक है, इसी पे देखो ये रिटेस्ट करने आया था एंड रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखोगे इसका अगेन इसका पहला हायर कैंडल का दूसरा हायर एंड इसी पे देखोगे कंसोलिडेट करके 1 वे में ये ब्रेकआउट ऊपर निकाल दिया। ठीक, तो एक ये ट्रेड पहला ये कैप्चर कर लेते हैं, आपका अच्छा खासा सही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 250 पॉइंट के आसपास। ठीक है, टाइम फ्रेम इसका 9:50 पे। ठीक है ना, एंड और तो सब कुछ नहीं है एंड ये देखो इसके हाई पे ये रिटेस्ट करने आया था। यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प जिसको मिला होगा कर लिया होगा, देखोगे 2 टॉप बना के ये आपका इंपॉर्टेंट ये लो ब्रेक किया। ठीक है, 50 पॉइंट का होगा यहाँ पे, ये इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे, लेकिन इसमें रिस्क ही है ना यार, 92 पॉइंट के आसपास, मतलब छोटा स्कैल्प दे दिया होगा नो डाउट। फिर ये तो आपका देखोगे ये आपका हायर है, यहाँ पे देख लो डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करके ये ब्रेक किया, फिर इसी के हाई पे देखो ये रिटेस्ट करके 1 वे में ऊपर निकाला। ये देखोगे बॉक्स में ये चैनल में यहाँ पे देखोगे इस चैनल है, इसी में कंसोलिडेट करके ऊपर ये ब्रेकआउट निकाला। ठीक है, आगे चलें बोलो, आगे आप लोग चलोगे तो 10:05 पे फिर देखो ये ध्यान से आप चेक करना, यहाँ पे एक रिस्क लेने लायक था, छोटा सा स्केल ज़्यादा नहीं, बिकॉज यहाँ पे ये खुद बता रहा है। यहाँ पे देखोगे इसका ये पहला लोअर एंड यहाँ पे देखोगे दूसरा लोअर एंड यहाँ पे देखोगे चैनल में बनाया क्रिएट हुआ है, ये देखो इस पैरेलल चैनल में क्रिएट होकर 1 वे में डाउन साइड का रैली दिया। फिर अगेन इस देखोगे इसके हाई पे ये क्या किया, इसके हाई पे बताओ, इसके हाई पे ये रिटेस्ट करके 1 वे में डाउन साइड का आपको एक रैली देखने को मिला। ठीक है, एंड ये इसका देखोगे लोअर लोअर एंड ये इसके ऊपर से ये हायर एयर। ठीक है, इसी पे रिटेस्ट करके 1 वे में ये देखो यहाँ पे डाउन साइड रैली निकल दिया। लेकिन इस पे ये देखो यहाँ पे इसे का यहाँ पे रिटेस्ट, ये थोड़ा फ्रेंड्स रियलिटी बताऊँ ना, ये दिक्कत होता है यार। एग्जैक्ट जैसे मान लो ये मैं समझ पा रहा हूँ, ये इसमें देखोगे चैनल पैरेलल चैनल है, जिसमें देखो इसका यहाँ पे इसका हेड ये शोल्डर जो ना इसका हेड है एंड यहाँ पे देखो अगेन ये हायर ईयर ये लो लोअर 1 वे में यहाँ से ये ब्रेक किया, ये मैं एग्जैक्ट एकदम समझा रहा हूँ।
ये इसका ये हायर ईयर, ये लो लो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सेटअप क्रिएट करके ये सेलिंग जोन हो गया ना। फिर यहीं से देखो ब्रेक हुआ, तो एकदम एग्जैक्ट यार नहीं मालूम है ना। अब मान लो इन्होंने यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे पहला टारगेट दिया, ठीक है, एंड दूसरा टारगेट देखो इसके यहाँ पे हाई का, यहाँ से ये साला ऊपर निकाल लिया ऊपर, ठीक है, बाइंग निकाल लिया। तो ये है, लेकिन एग्जैक्ट इसको यहाँ पे आना था, लेकिन सही बताऊँ तो मैं, जिस पे ये अच्छा खासा यहाँ पे बेस जोन है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा ये होता। चलो, लेकिन ये है कि इन्होंने यहाँ पे कितना पॉइंट आपको दिया, 233 के आसपास दे दिया, ठीक है ना। टाइम फ्रेम आपको मैं बता दूं फिर अगेन 10-5 पे। तो एक बार डाउन साइड का आप लोग अगर चेक करोगे, चेक कर लेते हैं यार 10-5 पे। तो फ्रेंड्स अभी नेटवर्क चल नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स अभी ओपन हो चुका है बैंक निफ्टी का, तो 10-5 पे था ना फ्रेंड्स डाउन साइड का। तो 10-5 कहाँ है भाई, ये यही है क्या आपका 10-5, ये नहीं है। देखो 9-34 पे मैं बता रहा था ना, यहाँ पे देखोगे अच्छा खासा यहाँ पे आपका डब्ल्यू स्टॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसके यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर निकाल दिया, छोटा सा कर दिया यार, 50 पॉइंट का होगा, ये देखो यही है क्या, हाँ 10-5 पे। फिर यहाँ पे देखोगे इसका ये एक अच्छा खासा यहाँ पे जोन है, देख रहे हो डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होकर इसका हायर हाई का यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट आपको यहाँ पे दिया, देखो ये 117 पॉइंट के आसपास एक आपको छोटा सा स्केल देखने को मिला। तो जिसमें देखो आपका ये आपका पहला ये टारगेट होता है इसका, ये लोअर जोन यहाँ का, एंड दूसरा यही तो कंफर्मेशन नहीं होता ना यार, इसका दिया है कि साला इसका यहाँ का, ये देखो। तो मान लो चलो यहाँ पे पहला इन्होंने टारगेट दिया, दूसरा मान लो ये होता है आपका, तीसरा ये जोन, चौथा ये हाई, पांचवा ये हाई, ये टारगेट जोन होता है इनका, ठीक है। तो 115 मोटा मोटी 115 पॉइंट देने के बाद फिर वो ट्रैप कर दिया, ठीक है, ऐसे समझ लो। आगे चले, आगे चलोगे फिर ये वाला आपको समझा दिया मैंने, 10-5 पे जो डाउन साइड आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका ये देखो बेस बना लिया था, यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ यार, बिकॉज यहाँ पे यार एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये देखो यहाँ पे बिकॉज एक लोअर लोअर था यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये ट्रेंड लाइन था यहाँ पे परफेक्ट, एक मैंने सेलिंग जोन प्लान करके यहाँ पे एंट्री लिया, एंड छोटा सा देखो यहाँ पे मेरा ऐसा ले लिया, ठीक है। लेकिन जाना था नीचे ही, बिकॉज इसके लो तक मैं सोच रहा था, लेकिन नहीं गया, तो ऐसा यहाँ पे ट्रैप हो गया। एंड यहाँ पे ये देखो ये बीच में से इसका ये पहला हायर एंड ये दूसरा हायर का यहाँ पे इन्होंने ऐसा ले लिया, ठीक है। टाइम फ्रेम इसका 10-19 के आसपास। फिर आगे आप लोग चलोगे, यहाँ पे देखोगे इसका ये फिर यहाँ पे आपका मेरा ये ट्रेड अच्छा गया। फिर टाइम फ्रेम इसका 10-25 पे, यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू स्ट्रक्चर था, ठीक है। डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रेंड पे इसका बॉटम बॉटम बनाया, एंड इसका पहला हायर, एंड यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा हायर, ठीक है। ये हायर हायर एंड पिनअप फॉर्म में स्ट्रक्चर क्रिएट करके इसका देखो ब्रेकआउट दिया, ठीक। एंड ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे देखो इसका बड़ा वाला हायर ट्रेंड का, ये देखो वन वे में देखो इसके हाई पे ये दोनों इसका हायर हाई है, इसी पे देखो रिटेस्ट किया है ना, रिटेस्ट करके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट निकल दिया। तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड था, कितने पॉइंट का था, समथिंग 200 पॉइंट के आसपास ये बैंक निफ्टी का आपको मोमेंटम यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये आज समझ में आ रहा है। तो इस पर रिटेस्ट करके ये आपका ये हायर हायर जो ट्रेंड लाइन था ऊपर ब्रेकआउट निकालता है। एंड फिर आगे चलो फ्रेंड, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा तो बस बोलते रहना। फिर यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे चेक करो, आगे आ जाओ, 200 पॉइंट का यहाँ पे दे दिया, टाइम फ्रेम 10-25 पे। फिर अगेन यहाँ पे देखोगे ये इसका पोल था, ठीक है। एंड पोल के बाद यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना, ये इसका पहला हायर, ठीक है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे दूसरा हायर, यहाँ पे तीसरा हायर, ठीक है। वैसे चैनल में कंसिडर करके ये पैरेलल चैनल था, एंड ये इसका पोल था, एंड यहाँ पे देखो बाइंग यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्प निकाल दिया 10:57 पे, ठीक है। ये आपका पैरेलल चैनल था, ठीक है ना। एंड इसे पे कंसिडर करके वन में आपका हायर के साथ चैनल बना के ऊपर, फिर यहाँ पे देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना, इसका हायर है यहाँ पे कितने बजे ब्रेकआउट निकाला था, ये आपका 10:57। और फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये बॉक्स सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ये इसका पहला पहला हायर एंड दूसरा हायर। आगे चलोगे तो वही है, ये आपका ये पैरेलल चलना था, पहला चीज़ यहाँ पे प्रोजेक्शन वो बना। टाइम फ्रेम इसका यहाँ पे यार 10:57 के आसपास। एंड यहाँ पे देखोगे आपका ये बॉक्स सेटअप यहाँ पे हायर के यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होकर यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया, एंड इसका वन में यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे निकाल दिया था, ठीक है। तो एक परफेक्ट एक लेवल था, एंड यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे कितने पॉइंट का अच्छा स्कैल्प हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कितना पॉइंट यहाँ पे भगा है, तो मान लो 140 पॉइंट यहाँ पे दिया, ठीक है। तो वही है, तो इसका आधा कर लो, यहाँ पे 70 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन मूव यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। फिर आगे चलें, यहाँ पे देखो ये, एंड इसका और तो कुछ खास नहीं है। फिर यहाँ पे देखोगे आप लोग फ्रेंड्स, एक अच्छा खासा डाउन साइड यहाँ पे 11-17 पे, ये देखो इसका यहाँ पे पहला हायर बना, ठीक है, ये दूसरा हायर, एंड यहाँ पे तीसरा हायर। तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ठीक।
एंड इसका देखो पहला बॉटम जोन, ये दूसरा बॉटम जोन, एंड यहाँ पे तीसरे पे ये असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके यहाँ पे देखोगे ये बॉटम जोन था। एंड वन वे में यहाँ पे इसका हाई के यहाँ पे रिस्क लेके छोटा सा स्कैल्प कर सकते थे। एंड देखो वन वे में देखो 200 पॉइंट यहाँ पे गिरा। एंड फिर यहाँ पे यार मैंने प्लान यहाँ पे किया था यार, ये देखोगे मेरा एक अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉटम में था यहाँ पे, एंड ये हाई रे यहाँ पे, हाई रैंक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन भी था। दो टॉप बना के यहाँ पे वन वे में देखो जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्रोजेक्शन यहाँ पे अच्छा खासा था यार, डाउन साइड वाला बनाया था। अब ये याद रखना फ्रेंड, ध्यान देना आप लोग जब भी ये ऐसा सेटअप बने। देखो ये ट्रेंड लाइन है, इसी पे देखो पहला अपना हाई, ये दूसरा हाई, एंड यहाँ पे देखो तीसरा हाई। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया, एंड यहाँ पे असेंडिंग सेटअप, यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट होकर ये इसका पहला बॉटम जोन, दूसरा बॉटम जोन, यहाँ पे तीसरा बॉटम जोन, ये चैनल ये आपका ट्रेंड ये ब्रेक कर देता है। तो याद रखना इसका हाई के यहाँ पे रिस्क लेके पहले ट्राई करना कब तक ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करते ही एंट्री ले लो छोटा सा। तो यहाँ पे आपका कितना पॉइंट यहाँ पे देखो, ये ध्यान से ये देखो 230 के आसपास यहाँ पे वन वे में गिर जाता है, फुल हो जाता है, ठीक है। एंड तीसरा चीज़ यहाँ पे मेरे को एक नज़र आ रहा था, ये आपका ट्रेल लाइन भी था, लेकिन यार ट्रेल लाइन उतना अच्छा खासा चला भी नहीं, चला तो तब मज़ा आता, ठीक है। एंड बड़े टाइम फ्रेम पे अभी दिखाता हूँ हुआ क्या था। फिर यार यहाँ पे धोखा खा गया यार मैं, यार धोखा खा गया। बिकॉज यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा आपका बोट ट्रेल लाइन ब्रेक हुआ, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया था। एंड दो कैंडल यहाँ पे 50 पॉइंट का मिला, फिर यहाँ पे मान लो मेरा ऐसा ले लिया उन्होंने, ठीक है, कोई नहीं, एक्सेप्टेड। फिर यहाँ पे देखोगे इस बॉक्स में यहाँ पे देखो बार बार यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके ये इसका पहला बॉटम जोन, एंड इसके यहाँ पे देखो दूसरा बॉटम जोन, एंड यहाँ पे तीसरा बॉटम जोन, ठीक है। ये ट्रेल लाइन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एंड ये वन वे में यहाँ पे ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ पे किया नहीं, ठीक है। इसका यहाँ पे टाइम फ्रेम 11:48 के आसपास ये डाउन साइड के आसपास यहाँ पे दिया, ठीक। इसका अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसका चेक करोगे चैनल का, देखो ये मोमेंटम यहाँ पे, ये देखो इस पे इसका 10:05 पे, ठीक है। एंड दूसरा इसका यहाँ पे 10:40, एंड तीसरा इसका यहाँ पे चेक करोगे 11:05 पे, ठीक है। तो ये बड़ा इसी पे ट्रेल लाइन ये हायर है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेल लाइन का यहाँ पे पैरेलल चैनल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था। एंड ये ब्रेक किया ना, देखो दो टॉप के साथ यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया, एंड छोटा सा यहाँ पे दो कैंडल बनाने के बाद ब्रेक करता, तो यहाँ पे इसका देखो एटलीस्ट इसका लो यहाँ पे लो तक जाता है, इसका पहला टारगेट ये होता। एंड यहाँ पे देखोगे इसका ये दूसरा यहाँ पे इसका लो के आसपास जाता है, ठीक है। तो ये वही है, छोटा सा स्कैल्प देके यहाँ पे ट्रैप कर दिया लोगों को, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप बना था। फिर यहाँ पे देखोगे इसका ये बेस बना लिया यहाँ पे इसके लो के आसपास यहाँ पे। फिर इस आगे चले, आगे इसका चलोगे फिर छोटा सा स्कैल्प दिया, लेकिन यहाँ पे इसको गिरना था लेकिन गिरा नहीं, क्या ही कह सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका मान लो डबल बॉटम यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया, एंड यहाँ पे इसका देखो हायर हायर के यहाँ पे इसका ब्रेकआउट यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। ब्रेकआउट निकालने के बाद इसका ये पोल था, एंड यहाँ पे पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट होके यहाँ पे इसका देखो ब्रेकआउट निकल। पर यहाँ पे इसका देखो पैरेलल चैनल यहाँ पे बन के इसका यहाँ पे टाइम फ्रेम चेक करोगे 11:53 के आसपास ये पैरेलल चैनल था। एंड इसी पे ये इसी में देखो इसी में कंसोलिडेट होके बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बनाया। एंड वन वे में देखो इसके हाई पे फिर अगेन रेटेस्ट करके, फिर अगेन इसी के हाई पे रेटेस्ट करके वन वे में ऊपर ब्रेकआउट निकाल दिया, ठीक है। तो मेन चीज़ था यहाँ पे एक अच्छा खासा एंट्री जोन था, जिसपे बार बार ये रेटेस्ट करके वन वे में ये ब्रेक किया था, फिर यहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है। इसका चेक करोगे 11:56 के आसपास, इसका ऑप्शन चेंज चेक करो बाइंग का, ओपन अभी हो नहीं रहा है, नेटवर्क है ही नहीं। तो फिलहाल फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है, तो इसका नया कितने बजे था यार, ये 9:53, यहाँ पे चेक करो इसका। देखो कोई इसका यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये देखो इसका ये लोअर जोन, ठीक है। एंड यहाँ पे एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके दो टॉप था, एंड यहाँ पे ब्रेक किया, तो छोटा सा मोमेंटम था। एंड यहाँ पे देखो ये अगेन वही ये पैरेलल चैनल यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, ये बेरिश फ्लैग यहाँ पे सेटअप था, एंड कई देर तक इसी जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट करके वन वे में इसका लो का यहाँ पे ब्रेक किया। तो यहाँ पे देखो कितना पॉइंट यहाँ पे मिला, कैप्चर करने लायक था यार, यहाँ पे देखोगे आप लोग तो 150 पॉइंट के आसपास ये भी आपका ऑप्शन मूव निफ्टी बैंक का मिल गया, ठीक। एंड फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो ये इसका कॉल ऑप्शन है क्या, ये यहाँ पे देखो ये इस रेंज का देखो, इसका रेंज का यहाँ पे देखो ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, फिर छोटा सा यहाँ पे मोमेंटम, एंड यहाँ पे देखो कि बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल में इसका ये पोल था वन में ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग एंट्री लिए होते इसका बैंक निफ्टी का।
तो देखो आपको 94 पॉइंट के आसपास यहाँ पे भी ऑप्शन चेन इसका 12:12 पे यहाँ पे दे दिया, ठीक। एंड फिर इसके बाद आगे चेक करो इसका चार्ट इसका ओपन करते हैं। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे ये अच्छा खासा था एंड इसका एग्जैक्टली इसका यहाँ पे हाई का यहाँ पे इन्होंने ये टारगेट दिया यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। ये अच्छा खासा लेवल भी था जिस पे देखो इसके हाई पे तो रिटेस्ट करके यहाँ पे इसके हाई पे फिर अगेन रिटेस्ट करके ऊपर यहाँ पे टारगेट दिया है, ठीक। एंड फिर आपका ये पोर्टन जैसे ही जब वो हाई पे जब बार बार रिटेस्ट करके बाइंग साइड जा रहा था तो बार बार ये इसी ट्रेंड पे अपना लो को ये फॉलो करते हुए जा रहा था, ठीक है। एंड ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखोगे इसका ये हेड था, ये हाई रियर एंड लोअर का यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करके इसके हाई पे एक यहाँ पे रिस्क लेते हैं एंड यहाँ पे लो पे देखो अगेन ये ट्रेंड ब्रेक किया। ये आपका बेरिश फ्लैग यहाँ पे चैनल में कंसोलिडेट करके वन वे में इसके लो के आसपास ये देखो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके इसके लो पे अगेन डाउन साइड का यहाँ पे आपको मोमेंटम यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम 12:32 पे देखो डाउन साइड का यहाँ पे चेक करोगे देखो ओपन यार नेटवर्क नहीं है 12:32 देखो तो यहाँ पे 12:32 पे देखो इसका ये हेड है, ठीक। फिर अगेन इसके देखो हायर है यहाँ पे फॉर्मेशन किया, फिर इसका देखो अगेन ब्रेकआउट यहाँ पे निकाला, ठीक है। ब्रेकआउट निकालने के बाद देखो इसका ये पैरेलल चैनल यहाँ पे वन वे में कंसोलिडेट किया, ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट निकालना था लेकिन छोटा सा यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अगेन डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे हायर यहाँ पे पिनेट फॉर्म में स्ट्रक्चर किया हाई रही है एंड ये लोअर फॉर्म में वन वे में ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो समथिंग इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे 65 पॉइंट के आसपास यहाँ पे, हाँ बोलो, 65 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मतलब कि 65 इंटू में 30 करोगे तो कितना हुआ यहाँ पे 6 3 जा 80 एंड यहाँ पे समथिंग मान लो 1800 के आसपास यहाँ पे हो जाता प्रॉफिट इसका। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे 65 पॉइंट का 12:30 बजे मोमेंटम बैंक निफ्टी का ऑप्शन मूव यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। 12:32 पे अच्छा रेंज था ये हायर ईयर का एंड ये लोअर का यहाँ पे हाइड बना के ये ब्रेक किया, ठीक है। ये ट्रेंड भी आपका लोअर मतलब कि डायरेक्शन यहाँ पे डाउन साइड का सिग्नल दे रहा था एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे प्राइजेक्शन यहाँ पे देखोगे इसका पैरेलल चैनल यहाँ पे कंसोलिडेट होकर देखो अगेन इसी के लो पे रिटेस्ट करके फिर अगेन इसी को देखो ये दोनों अपना यहाँ पे बॉटम जोन बना के ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर ये बार बार इसी पे ये देखो ये हायर जब जैसे ये डाउन साइड जा रहा था तो ये हायर पे यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। फॉर्मेशन करके वन में देखो ये ट्रेल लाइन इसका यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, ये इसका देखो हेड बनाया था एंड ये यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे देखो पहला हायर एंड यहाँ पे दूसरा ईयर एंड ये आपका ये लोअर नीचे से जो जा रहा है यहाँ पे इसका ये बोट बेस जोन यहाँ पे बना है, ठीक है। बॉटम जोन है इसी पे देखो कंसोलिडेट करके वन वे में यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर निकाल दिया, ठीक। तो यहाँ पे इसका लो पे रिस्क ले सकते थे एंड यहाँ पे देखो आपका जैसे ही ब्रेक किया इसका हायर है पे ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पे आपका रिस्क होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने पॉइंट का ये आपका मोमेंटम था बैंक निफ्टी का 1 बज के यहाँ पे 20 मिनट पे आपका यहाँ पे बाइंग का रैली दिया था, ठीक है। अगर इसका यहाँ पे चेक कर लोगे तो यहाँ पे देखो ये आपका कितने देखो 450 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे मोमेंटम मिला। तो इसका ऑप्शन मूव कितना मिला होगा 450 का आधा कर लो 220 उसको इंटू में 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220 इंटू में 30 से करोगे तो देख लो कितना हो गया, मतलब कि 100 से करोगे 3000 मतलब कि हाँ 6500 के आसपास यहाँ पे आपका कितने बजे 1:20 पे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है 6500। फिर आगे चले अच्छा खासा था इसका ये हेड था इन हायर हायर एंड लोअर के यहाँ पे फॉर्मेशन करके एक अच्छा खासा ऊपर बाइंग का रैली निकाला एंड दूसरा चीज़ ये प्रोजेक्शन ये बता रहा था मतलब कि ये हायर के यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, अच्छा खासा रेंज भी है। फिर आगे चलें एंड मैं दूसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे ये आपका टाइम फ्रेम इसका 11:03 एंड दूसरा आपका 12:28 पे, ठीक है। इसका ये अच्छा खासा यहाँ पे देखोगे डब्लू बॉटम भी था ये एंड इसका ये ट्रेल लाइन भी था, ठीक है। हायर यहाँ पे ट्रेल लाइन था ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे निकाल दिया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे यहाँ पे 1:42 पे इसका ये मान लो ये हेड है, ठीक है। एंड ये हायर है यहाँ पे पहला हायर इसका ये दूसरा हायर एंड ये देखो पहला लोअर दूसरा लोअर मतलब कि नीचे ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन का एंड यहाँ पे दूसरा चीज़ ये पहला प्राइजेक्शन आपका क्लियर एंड यहाँ पे देखोगे इसका ये हायर है सॉरी लोअर ये कैंडल का लो एंड यहाँ पे एक पैरेलल चैनल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है बार बार इसी पे रिटेस्ट करके क्या कर रहा है जाओ उधर जा यहाँ पे इसका लोअर का यहाँ पे ब्रेक कर दिया चैनल में, ठीक है। फिर इस यहाँ पे अगेन बेरिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के कंसोलिडेट होकर वन वे में यहाँ पे लो का यहाँ पे ब्रेक कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वी टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करके लोअर के यहाँ पे
ऊपर यहाँ पे बाइंग साइड यहाँ पे निकालता है। फिर इसका यहाँ पे हायर है, यहाँ पे फॉर्मेशन देखें, इसका पहला लो एंड यहाँ पे दूसरा लो, ठीक। फिर इसी पे अगेन इसका यहाँ पे पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट होके 1 में इसका लोअर का यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन दिया। फिर अगेन यहाँ पे देखोगे पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट हुआ। फिर ये बॉक्स सेटअप यहाँ पे डाउन साइड वाला रैली बना के इसी में देखो बार बार रिटेस्ट कर रहा है। जहाँ भी रिटेस्ट करेगा वहाँ पे एक डाउन साइड का जहाँ भी एक कैंडल निकलेगा वहाँ पे एंट्री लेना, इसका हाई का यहाँ पे रिस्क लेके देखो 1 में आपका यहाँ पे कितना पॉइंट का डाउन साइड मिला। एंड यहाँ पे देखोगे इसका ये इसका बड़ा सा इसी ट्रेंड लाइन पे देखो इसका हेड मतलब ये ट्रेंड लाइन भी था और 1 में यहाँ पे बार बार इसका हायर है यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना के 1 में ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट यहाँ पे फॉल हुआ, टाइम फ्रेम रियल इसका देख चेक करोगे आप लोग, ये यहाँ से देखो 1:50 पे डाउन साइड का मोमेंटम मिला था। एंड ये इसका ये लास्ट 520 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे रैली मिला। तो 520 का यहाँ पे आधा करोगे और बैंक निफ्टी का मूव कितना हुआ, 520 का समथिंग 260 होगा, ठीक है, 250 पॉइंट्स। तो इसका एक डाउन साइड का अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखोगे, देखो ये यहाँ पे पहला चीज़ ये इसका हेड बनाया था, ठीक। ये हायर ईयर, ये लोअर पहला ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, ठीक है। टाइम फ्रेम इसका 1:50 के आसपास। तो यहाँ पे आपको देखो ये 104 पॉइंट का आसपास दिया, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे इसका हाई रहेगा यहाँ पे, ये देखो बिकॉज इस जहाँ भी कंसोलिडेट कर रहा है वहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे दे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 104 मिला एंड यहाँ पे देखोगे अगेन तो 104 एंड 160, ठीक है। अगर ऐड करोगे 104 प्लस में 100 कितना था ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है 165 मान लो, ठीक है, 165 तो 270 हुआ, ठीक है। एंड इसको इंटू में 30 से करोगे तो यहाँ पे समथिंग 5000 के आसपास यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है, प्रॉफिट जो 237 पे है ना, 237 के आसपास। फिर आगे चले, इसका ये जो ब्रेक यहाँ पे चैनल किया ना 240 के आसपास किया था, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन था। ये कितने बजे था इसका देखो, पहला बेस बना था 2:13 पे एंड दूसरा इसका बेस बना था 1:05 पे, ठीक है ना। वही यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन कंसोलिडेट करके 1 वे में फॉल हो जाता है। फिर उसके बाद देखो आज भी गैप डाउन होगा, समथिंग 600-700 पॉइंट आज भी डाउन साइड बैंक निफ्टी का मिलेगा, ठीक है। 600 ईजिली बनेगा, यहाँ पे पैरेलल चैनल है एंड 9:15 पे गैप डाउन होगा, इंडेक्स फॉल, ये आपका बेस पैरेलल चैनल है एंड यहाँ पे देखो 1 वे में गिर जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस, धन्यवाद, ठीक है, जय हिंद दोस्तों। 12 मार्च 2026 एंड यहाँ पे देखोगे इसका ये हायर रैंक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले लिया है, पैरेलल चैनल है, 1 वे में गिर जाएगा।